सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग ने जिन युआन को खत्म कर दिया और वो फर्स्ट डोमेन की तरफ निकल चुका था। जुयांग मेरिडियन गॉड के अबेस में पहुंचता है जहां एक गॉड को कैद किया हुआ था और वहां चारों तरफ 9 इमोर्टल के स्टेचू मौजूद थे। जुयांग के वहां आने से उनमें क्रैक क्रिएट होने लगते हैं और उन इमोर्टल की सोल बॉडी बाहर आती है। वो कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ आ ही गए, हम काफी हजार सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जुयांग उन्हें कहता है कि क्या मेरे मास्टर टोंग ने ही तुम्हें यहाँ मेरा वेट करने को कहा। वो इमोर्टल हैरान हुए कहते हैं कि वाकई तुम अपने मास्टर को काफी अच्छी तरीके से समझते हो। कांग जुन नाम का इमोर्टल कहता है कि तुम्हारी योग्यता काफी अच्छी है, जो एक नजर में ही तुम हमें पहचान पाए। टिंग फेंग और बाकी सभी डिसेबल भी वहाँ गए थे पर वो अंदर नहीं आ पा रहे होते। इमोर्टल जुयांग को बताते हैं कि वो अंदर नहीं आ सकते क्योंकि भाई जुयांग ने इस गॉड अबेस में एक बैरियर को क्रिएट किया हुआ है। सिर्फ उनका खास डिसेबल ही यहाँ प्रवेश कर सकता था, जो कि तुम हो। अब वो सभी इमोर्टल वहाँ कैद उस गॉड को बाहर निकालने लगते हैं क्योंकि उस गॉड को कैद रखने से ही उनकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। इस गॉड को खत्म करके ही जुयांग उन्हें शांति दिला सकता था। इमोर्टल बताते हैं कि ये गॉड चुनकू है जो सबसे खास गॉड है क्योंकि ये टाइम को कंट्रोल कर सकती है। ये किसी को भी देखते ही उसका पास्ट और फ्यूचर जान सकती है और उसे बदलने की काबिलियत रखती है। तुम्हारे मास्टर को इसकी क्षमताएं काफी अच्छी लगी और उन्होंने इसे यहाँ कैद कर दिया। जुयांग आगे बढ़ने लगता है तो उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें पहले इस गॉड के बारे में अच्छे से सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं। इस गॉड के कांटेक्ट में आते ही यह तुम्हें कंट्रोल कर लेगी और तुम्हारे पास्ट को चेंज कर देगी और एक बार तुम्हारा पास्ट बदल गया तो तुम्हारा प्रेजेंट ऑटोमेटिक बदल जाएगा और तुम इस जगह से गायब हो जाओगे। साथ ही ये तुम्हारे फ्यूचर को भी देख सकती है और एक चीज बदलने से ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस टाइम पावर की वजह से चुनकू गॉड बाकी सभी गॉड से पावरफुल थी जिससे इसे मारा नहीं जा सका। तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें आराम से इसके बारे में सोचना चाहिए। जुयांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और वो अपनी पावर से उस गॉड चुनकू पर लगी हुई सील को तोड़ देता है जिससे वो आजाद हो जाती है। वो कहती है कि हजारों साल गुजर गए, आखिर अब मैं आजाद हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर को देख सकती हूँ। और वो जुयांग के पास्ट को चेक करती है जिससे वो गुस्सा हो गई और कहती है कि तुमने मेरे साथी गॉड्स को मारा। जुयांग कहता है कि वाकई तुम्हारी बातें सच है, अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ और उस पर अटैक करने लगता है। गॉड चुनक्यू कहती है कि अज्ञानी मूर्ख, तुम खुद को काफी पावरफुल समझते हो, अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। और वो अपने टाइम स्पेल को एक्टिवेट करके जुयांग के पास्ट को बदलने लगती है जिससे समय थम जाता है। जुयांग उस पर अटैक नहीं कर पाता। वो जुयांग के उस वक्त में फेर बदल करती है जब जुयांग 100 साल पहले अपने मास्टर के साथ फॉरेस्ट में जाने के दौरान गुम गया था। इस बार जुयांग अपने मास्टर जूटोंग को वापस नहीं मिला और वह शिकारी को मिला जिसने उसे बताया कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पावरफुल मोस्टर का शिकार करना होगा, इसीलिए मैं बड़े बड़े मोस्टर का शिकार करता हूँ। जुयांग ने इस दिन के बाद से मोस्टर को मारना ही अपना मकसद बना लिया, इससे उसे पैसे मिलते थे। इस बदलाव की वजह से प्रेजेंट में से जुयांग और उसके डिसेबल गायब हो जाते हैं पर जुयांग की किस्मत नहीं बदली थी, उसे पैसों से प्यार था। आगे चलकर टिंग फेंग उसका डिसेबल बना और वो वापस से उस गॉड चुनक्यू के पास पहुंच जाता है। इससे वो गुस्सा हुई पूछती है कि तुम वापस यहाँ कैसे आ गए। जुयांग कहता है कि भले तुमने मेरा पास्ट बदल दिया पर मेरा मकसद तुम गॉड को मारना है, तुम मेरी फितरत नहीं बदल सकती और उसे मारने लगता है। पर वो गॉड गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वक्त तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे पास्ट को नहीं बदल सकती, मैं तुम्हारे फ्यूचर को बदल दूंगी। और वो जुयांग को उसका फ्यूचर दिखाती है जिसमें वो जुयांग को फंसाना चाहती थी। जुयांग देखता है कि उसके सभी डिसेबल मारे गए पर वो बाहर निकल आता है और वो कहता है कि मैं फ्यूचर की परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ प्रेजेंट की परवाह करता हूँ। पर तुम्हारी पावर सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में ही काम करती है, इसीलिए तुम्हारा अमेजिंग मुझ पर बेकार है और तुम काफी वीक हो। और वो उस पर अपनी वन फिंगर से ही अटैक करके उसे खत्म कर देता है। सभी इमोर्टल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस जुयांग ने वाकई उस गॉड को मार डाला, हम काफी सालों से उसे खत्म नहीं कर पाए। वाकई जुयांग का डिसेबल काफी अमेजिंग है। तभी वहाँ तेज एनर्जी होती है और एक डिवाइन चाबी नजर आती है, वो पूरी जगह भी बदल चुकी थी। जुयांग उस चाबी की तरफ आगे बढ़ता है। सभी मोटल उसे कहते हैं कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, देर सवेर तुम अपने निर्धारित भाग्य को हासिल कर पाओगे। हमारा मानना है कि चाहे तुम्हारा फ्यूचर कितना ही डार्क हो पर कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। अब जुयांग उस डिवाइन चाबी को पकड़ लेता है और कहता है कि तियानलिंग सेक्ट के डिसेबल शुरुआत से ही काफी अच्छे रहे हैं। जुयांग सोचता है कि इस चाबी से मैं अपने मास्टर जूटोंग से मिल पाऊंगा, इसीलिए वो बोलता है कि मास्टर मेरा
मेरा इंतजार करना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब उन सभी इमोर्टल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। जो यांग मिरान वंडरलैंड रियल्म में पहुंच जाता है जहाँ वो बुफान मौजूद था। वो कहता है कि जूनियर डिसेबल आखिर तुम यहाँ आ गए, इस वीरान वंडरलैंड को ढूंढ लिया। जो यांग कहता है कि क्या मास्टर ने तुम्हें फिर से इस जगह पर मेरा इंतजार करने को कहा था? अब मुझे बताओ कि टीचर कहाँ पर है? वो बुफान सोचता है कि टीचर आप हर बार मुझे फंसा देते हो, आपको पता ही होगा कि जूनियर डिसेबल को हैंडल करना कितना मुश्किल है। वो हंसते हुए जुयांग से कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और वो उसे मैजिक करके बताता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड की एक छोटी सी दुनिया में मौजूद है जिसे मास्टर ने अपने इस मैजिक एरे से प्रोटेक्ट कर रखा है और ये मिरान वंडरलैंड यूनिवर्स के एक रास्ते की तरह है। इस अनंत यूनिवर्स में कई सारी दुनियाएं मौजूद है जो हमेशा नई दुनियाओं पर कब्जा करते रहते हैं, इसीलिए मास्टर ने हमारी इस दुनिया पर यह हिडन बैरियर को क्रिएट किया था ताकि हम सभी यहाँ सेफ रहे। जो यांग कहता है कि इसका मतलब यह है कि मास्टर यूनिवर्स में मौजूद है और अब वो उस डिवाइन चाबी को निकालकर इस मिरान पाथ को खोलने लगता है ताकि वो यूनिवर्स में जाकर अपने मास्टर को ढूंढ सके। पर वो बुफान उसे रोक लेता है और बताता है कि अगर एक बार ये रास्ता ओपन हो गया तो यूनिवर्स की सभी दुनियाओं को हमारे इस स्मॉल वर्ल्ड के बारे में पता चल जाएगा। बाहर हमारे इस स्मॉल वर्ल्ड से काफी ज्यादा अराजकता मौजूद है। यूनिवर्स के सभी लोग खुखार एनिमल्स की तरह हैं जो नई दुनियाओं को खून की तरह सूंघते हैं, इसलिए अगर एक बार ये रास्ता खुल गया तो हमारे स्मॉल वर्ल्ड की शांति पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। जो यहाँ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वो बुफान भी गहरी सांस लेते हुए कहता है कि बेशक मुझे तुम पर विश्वास है और उसे उस फॉर्मेशन को खोलने से नहीं रोकता, जिससे अब वहाँ उस फॉर्मेशन के ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जो यांग अब अपने सभी डिसेबल को वहाँ बुला लेता है ताकि वो यूनिवर्स की यात्रा कर सके। ऊपर पोर्टल के खुलने से सभी पर यूनिवर्स की काफी प्योर स्पिरिचुअल पावर गिरने लगती है, पर उसकी मात्रा काफी ज्यादा थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। वो बुफान कहता है कि एनर्जी मास्टर की तरफ से एक गिफ्ट की तरह है जो इस फॉर्मेशन से रिफाइन हुई है, पर तुम बिना प्रिपरेशन के इसे संभाल नहीं सकते। जो यांग अपने बास से कई सारी पिल्स निकालता है जिसे वो अपने सभी डिसेबल को खिला देता है, जिससे अब वो उस एनर्जी को रिफाइन करने लग जाते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो प्रमोट होने लगते हैं, जिससे उन सभी की पावर लगातार बढ़ती जाती है। लुओ चेन देखती है कि वो डीमन एम्परर में प्रमोट हो चुकी है। टिंग फेंग, लियांशु और बाकी सभी देखते हैं कि वो इमोर्टल एम्परर में प्रमोट हो चुके हैं, पर अब जुयांग की पावर भी बढ़ने लगती है। किंगी कहती है कि भले ही हम इमोर्टल एम्परर बन गए हो पर हमारी पावर कभी भी एंसेस्टर की पावर के करीब नहीं पहुंच सकती। पियाओ लिंगर कहती है कि जब मैंने तियानलिंग सेक्ट ज्वाइन किया था तब मास्टर की पावर क्यों रिफाइनिंग स्टेज में थी, पर आज फाइनली मास्टर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। जो यांग से निकलती हुई एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उस बैरियर को पार करके पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है, जिससे कई सारे सेट के लोग इसे नोटिस करने लगते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।